वृंदावन में आप चाय बेचने वाला, टेम्पू चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। और वृंदावन के लोगों का ये कहना है कि जिसके मन में पाप होगा वो वृंदावन की भूमि पे 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता, आएगा चला जाएगा। वृंदावन की भूमि पे वही टिकेगा जिसको भगवान से प्रेम होगा। तो ये जो जनकपुरी के कर्मचारी हैं, माली हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक ही शर्त पे फूल तोड़ने देंगे, जब आप हमारी जानकी जी की जय बोलोगे। तो लक्ष्मण कहता है कि हम आपकी जानकी जी की जय क्यों बोलें? तो राम कहते हैं कि गुरुदेव के लिए पुष्प लेके जाने हैं, पूजा में देरी हो रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो। और लक्ष्मण और राम जी दोनों बोलो जानकी मैया की। थोड़ा जोर से बोल दिया करो, कम से कम गली से बाहर तक तो आवाज चली जाए। बोलो जानकी मैया की जय हो। और जैसे ही पुष्प तोड़ने लगते हैं तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चहुदिसी चितहि पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहुदिसी चितहि पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और उसी समय जब राम लक्ष्मण वाटिका से पुष्प तोड़ रहे हैं, ते ही अवसर सीता तो आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और ठीक उसी समय जगत जननी माँ जानकी माँ पार्वती की पूजा करने के लिए उसी वाटिका में एक सरोवर है, सरोवर के साथ ही माँ पार्वती जी का मंदिर है। और मंदिर में माँ आई है और पार्वती जी से जो है प्रार्थना करती है और क्या मांगती है? जगत पिता भी उसी वाटिका में है और जगत की माता भी उसी वाटिका में है। और मांगती है, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सब मिलके थोड़ा जोर से बजाओ। रही ससुर चक्र व्रत महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। लोचन ललचाने। तो यहाँ जैसे ही सखी माँ को कहती है कि देखो वो दोनों पुष्प वाटिका में आए हैं और माँ बंद आंखें करके रघुवीर का ही ध्यान कर रही है। और ध्यान से बाहर निकल के जब माँ चल के भगवान की तरफ बढ़ती है और जब माँ के कंगन पायल इनकी आवाज भगवान के कानों में पड़ती है तो भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, आज ऐसा लग रहा है कि हजारों करोड़ों कामदेव जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और
फिर गोस्वामी तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं, सो सब कारण जान विधाता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु आप तो जाननहार हैं, आप तो जानते ही हैं कि ये आपकी आदि शक्ति है, ये आपकी अर्धांगिनी है, ये जगदम्बा है। और राम कहते हैं कि लक्ष्मण आज अनायास पता नहीं क्यों मेरे नेत्र जानकी की तरफ जो है जा रहे हैं। और रघुकुल की ये रीत है कि रघुकुल के लोग कभी पराई स्त्री की तरफ देखते नहीं है, लेकिन आज अनायास ही पता नहीं क्यों जानकी की तरफ मेरे नेत्र जो है वो बार बार जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, लोचन मग राम ही उर जानी, दीन पलक कपाट शानी। और भगवान माँ को देख रहे हैं और माँ भगवान को देख रही है। और ये जो चतुर सखी है, जब माँ जानकी एक टक होके भगवान को निहार रही है, तो ये सखी कहती है, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि कहना माँ को और सुनाना धी को। तो इस चतुर सखी ने थोड़ा जोर से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, चलो चलो जल्दी चलो। और भगवान की ओर संकेत करते हुए कहती है कि हम कल भी इसी समय आएंगे, कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ठीक रखना। और माँ को कहती है कि अब बड़ी देर हो गई है, चल चल जल्दी चल। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। और जानकी मैया माँ पार्वती के सामने आ जाती है और कहती है कि हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय हो। और हे कार्तिकेय गणेश की माँ, आपकी जय हो। और हे माँ, जो माताएं आपका नाम लेके पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उसमें आपकी गणना प्रथम होती है। हे माँ, आपकी जय हो। और फिर माँ जानकी कहती है, मोर मनोरथ जानहु नीके। और माँ जगदम्बा के सामने खड़ी होके प्रार्थना करती है कि माँ, अगर मैंने श्रद्धा भाव से सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे रघुवीर मिले। और बार बार कथा में एक बात आ रही है कि जब भगवान के सामने जाते हो तो क्या मांगना। तो पहले भी कथा में आया है, भक्ति पदार्थ मांगियो साहब निज दरबार। कभी कभी हम भगवान से पैसा मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं और सुख सुविधाएं मांगते हैं। तो भगवान से क्या मांगना।
देखो जब आप भगवान से मांगोगे तो आपको पता है भाई कितना मांगना, और आपको यह भी पता है कि मेरी औकात क्या है, तो आप अपनी औकात देख के भगवान से मांगोगे। लेकिन जब आप भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दोगे तो फिर भगवान अपनी औकात से आपको देगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि भगवान से मांगना का क्या मांगना। तो एक बड़ा कवि ने एक बड़ा जो है प्यारा भजन है, तो कवि ने कहा है, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। और फिर कवि कहता है, कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग कर देख तो प्यारे। तो माँ किशोरी, माँ पार्वती के सामने खड़ी है। अब मेरे जो रघुवीर है यही चाहिए, मेरे को राम चाहिए। और माँ जो पार्वती की मंदिर में मूर्ति है, तो जोर से दोनों टांगे पकड़ लेती है और माँ उकला के भावुक होके प्रार्थना करती है कि मेरे ऊपर कृपा करो माँ। हे जगजननी, आपने संसार पे कृपा की है, मेरे ऊपर भी करो। और ऐसा कहते हैं कि माँ के गले में जो माला डली हुई थी, वो माला माँ पार्वती के गले में से निकल के जानकी के गले में डल जाती है। और माँ को लगता है कि मेरे को आशीर्वाद मिल गया। और माँ जानकी बोल के कहती है कि मेरे को राम चाहिए। तो माँ कहती है कि ठीक है। तो फिर माँ कहती है कि वाटिका में दो राजकुमार हैं और दोनों ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन माँ मेरे को सांवले वाला चाहिए। ऐसा ना हो कि तू गोरे वाले को मेरे पल्ले बांध दे, तो मेरे को सांवले वाला चाहिए। तो माँ कहती है कि ठीक है, सांवले वाला ही मिलेगा। तो ये भक्ति ऐसी है, आप मंदिर में जाओ, आप बांके बिहारी गए हो या किसी भी मंदिर में जाओ, और जाके आप खड़े हुए और आरती समाप्त हुई और पुजारी ने जोर से माला ऐसे फेंक दी और आपके गले में डल गई, तो तुरंत आपका मन भावुक हो जाता है। आपको लगा कि साक्षात जगदीश ने आके कृपा कर दी है। मन की इच्छा थी प्रसाद मिले और प्रसाद में माला मिले, और देखो ईश्वर ने ऐसी लीला की कि मेरी भगवान ने सुन ली है। तो भक्ति का आधार भावना भी है। तो जैसे ही माँ ने करुणा भरी पुकार करी, तो माला टूट के माँ के
गले में गिर गई। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी लाल मूर्ति मुस्कानी। और माँ ने जब गौर से माँ पार्वती की तरफ देखा तो माँ मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते हुए माँ ने आशीर्वाद दिया। और मानस कहती है, मनुजाही राचऊ मिलही सो, बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहो जानत रावरो। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और माँ भगवान को प्रणाम करके घर की तरफ जाती है, और भगवान गुरुदेव के लिए वाटिका से पुष्प लेके गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी ही तसी। और राम का जीवन कैसा है, पहले भी कथाएं आप सुनते ही रहते हो। तो राम का जीवन इतना प्रेरणादायी है कि राम गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आज अनायास वाटिका में जनक की पुत्री जानकी भी आई, और अनायास मेरी दृष्टि जानकी की तरफ चली गई। प्रभु, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कल्पना करो, संसार जगत में ऐसी बहुत सी माताएं हैं कि विवाह हो गया है, फिर भी प्राय पुरुषों से ऐसे व्यवहार करती हैं कि बड़ा निकट का रिश्ता हो, बड़ा निकट का रिश्ता हो। लेकिन यहां भगवान एक भी बात नहीं छिपाते। और मैं बहुत घूमता हूं और संतों में भी रहता हूं, और ईश्वर ने ऐसी कृपा की है कि बड़े दिव्य अलौकिक संतों के दर्शन भी हुए, सानिध्य में भी रहा। मैं आपको कोई बार बार जब आपकी प्रशंसा करता हूं, पति ऐसा नहीं है कि जो पत्नी से बाहर जाए। इसलिए मां, आप भगवान से प्रार्थना करो। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा। और जब किसी से भी धनुष नहीं उठा, अब सभा में तो सब रूप बदल बदल के आए हुए थे, तो सबने निश्चय किया कि सारे एक हो जाओ, और सारे एक होके बोले कि सब मिलके धनुष उठाओ। तो एक ने कहा कि अगर हमने मिलके धनुष उठा भी लिया और धनुष भंग भी कर दिया, तो फिर सीता को वरेगा कौन। तो फिर एक कहता है कि फिर हम आपस में युद्ध करेंगे, फिर जो जीतेगा वो सीता का वरण करेगा। तो मानस कहती है, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। और 10,000 राजा जो आए थे, सब एक साथ शिव के पिनाक को उठाने लगे, और किसी से भी पिनाक नहीं उठा, और सब हार थक के अपने अपने स्थानों पे जाके बैठ गए।
राजा जनक को बड़ा गुस्सा आया और राजा जनक बोले, अब जनी को भाके भटमानी, वीर बहीन मही में जानी। कि आज ऐसा लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है, धरती पे कोई भी वीर नहीं है। अगर मुझे ये पता होता कि ये भरत भूमि पे कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण ना लेता। और क्या मेरी जानकी कुंवारी रहेगी? धिक्कार है, इस धरा पे कोई भी वीर नहीं है। और जैसे ही जनक ने कहा एक बार दो बार, तो लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण ने गुरुदेव और भगवान की तरफ प्रणाम करके कहा कि प्रभु आज्ञा हो तो बोलूं। तो लक्ष्मण ने कहा कि इस धरा पे रघुवंश का एक छोटा सा नन्हा बालक भी है, तो हे जनक, ये जो भाषा आपने बोली है, ऐसी भाषा के लिए आपको उचित दंड मिलता है। इसलिए ऐसा मत बोलो। अगर आप कहो तो इस पिनाक को तिनके की भांति उठा के हवा में फेंक दूं, और आप कहो तो इस पिनाक को दौड़ते दौड़ते इसके हजारों टुकड़े कर दूं। और जब ऐसा बोल रहे थे तो राम ने थोड़ा संकेत किया, कहा कहीं यही बाजी ना मार जाए, भाई शादी तो मैं करने आया हूं। तो राम ने थोड़ा संकेत किया कि भाई थोड़ा रुक। गुरुदेव ने भी कहा कि भाई थोड़ा। और भगवान विश्वामित्र ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि बैठो। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कुछ अभिमानु। जो तुमरे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। और फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करो न धरो धनु भात। और फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो धरती डोलने लगी। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सयन ही रघुपति लखन नवारे, प्रेम समेत निकट बहठारे। और राम ने इशारा किया, प्रेम से अपने पास बिठाया। और फिर जगत पिता जगदीश ने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। तालियों के साथ राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम।